नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े ये परभनी के दौरे पर आए और यहाँ पर आने के बाद में जिस तरह से यहाँ आनंद भरोसे पेट्रोल पंप से डीएसएम कॉलेज यहाँ तक बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जानिब से एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है और इसके बाद में जो मतदान नए मतदाता है, नई उम्र के मतदाता है, इनका भी एक प्रोग्राम रखा गया था परभनी शहर के गव्हाने कॉर्नर। यहाँ पर ये प्रोग्राम हमू चौस और अतीक पटेल, उसी के साथ में अब्दुल बारी खान, इनकी जानिब से प्रोग्राम रखा गया था। और जिस तरह से इस प्रोग्राम रखा गया था, इसमें नए युवक और युवती जो 18 साल की उम्र वाले लोग हैं, जिनके मतदान कार्ड नए बनाना है, जिनके मतदान यादी में नाम समाविष्ट करना है, इन लोगों का भी प्रोग्राम लिया गया है। और अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से जिस तरह से प्रोग्राम लिया गया है, इसमें चंद्रशेखर बावनकुड़े ये यहाँ पर आए और हमू चौस, अतीक पटेल और उसी के साथ में मोहम्मद अब्दुल बारी, इनके काम को देखा और सराहना की है। जिस तरह से इनके काम को देखा गया है और जो लोग या जिन लोगों के मतदान यादी में नए नाम समाविष्ट किए गए हैं, नए उम्र के बच्चों के नाम समाविष्ट किए गए हैं, इनसे भी बावनकुड़े इन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद में जो हमू चौस, अतीक पटेल, उसी के साथ में बारी भाई, इनका जिस तरह से स्वागत किया गया है, बावनकुड़े इन्होंने चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका स्वागत किया गया। और इस वक्त फादर बॉडी के मोहम्मद अब्दुल खालिद इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त अब्दुल खालिद इन्होंने दी है और क्या कहा है कि किस तरह से बीजेपी में इन्होंने नियोजनबद्ध तरीके से काम किया है। साइड ना, थोड़ा साइड अल्पसंख्यक चाहिए। अतिक भैया थोड़ा आ जाओ, पीछे आ जाओ। काम चांगल्या प्रकारे आहे। गव्हाण साहेब समोर या थोडं। यस सर, पुढे अध्यक्ष नव मतदार या गव्हाण साहेब साइडला थोडं थोडं असे मागे 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 गव्हाण साहेब असे इकडून गव्हाण साहेब इकडून या सर देखिए, अभी सभी तरफ के इलेक्शन चालू है, चाहे ग्राम पंचायत, जिला परिषद। आने वाला वक्त महानगर पालिका का है। पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 65 उम्मीदवार जो है तो अल्पसंख्यक के उतारी थी ग्राउंड में, जिन्होंने अपना अच्छा मुजाहरा किया पहली दफ़ा लड़ते हुए। तो इस वक्त लोगों में ऊर्जा है और सबसे देश की बड़ी पार्टी होने के नाते इसमें आज 100 से ज़्यादा लोग मुस्लिम लोगों ने प्रवेश किया है। आने वाले महानगर पालिका की तैयारी को देखते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा की पूरी टीम जो है तो काम पे लगी है। उसमें आज बावनकुड़े साहब का यहाँ पे जो दौरा है, दौरे की वजह से अल्पसंख्यक समाज में ऊर्जा पैदा हुई है। और जिस तरीके से उन्होंने आज हमें टाइम दिया, हमारे लिए यहाँ तक आए, कि हमारा काम है कि आने वाली महानगर पालिका में भी हम हमारे उम्मीदवार खड़ा करके फूल की पंखड़ी की तरह उन्हें जो है तो हमारे तरफ से तोहफे के तौर पे 5 से 10 नगर सेवक चुन के लाने की कोशिश करके कम से कम 5 तो हम देने की कोशिश करेंगे उनको। भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुड़े ये जब परभनी के दौरे पर आए, परभनी के दौरे पर आने के बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के सामने और उसी के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के करीब बावनकुड़े इनका काले झंडे बताकर निषेध व्यक्त किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में जिस तरह से अपशब्द कहे गए हैं, जिस तरह से वक्तव्य किया गया है, उसी के चलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत संविधान को मानने वाले थे, हर भारतीय का फायदा होता है, उन्हीं के बारे में जिस तरह से अपशब्द कहे गए हैं, उसी के चलते चंद्रशेखर बावनकुड़े इनका काले झंडे बताकर, काली दस्तियां बताकर निषेध व्यक्त किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े ये परभनी के दौरे पर है और परभनी के दौरे पर आने के बाद में इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर
एक परभणी शहर के डीएसएम कॉलेज यहाँ पर एक मेड़ावा लिया गया। मेड़ावा लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करने वाली है ये नियोजनबद्ध तरीके से बताया गया है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से यहाँ पर अब परभणी शहर में ही नहीं, परभणी विधानसभा मतदार संघ, पाथरी विधानसभा मतदार संघ, गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ और जिंतूर विधानसभा मतदार संघ और उसी के साथ में परभणी लोकसभा मतदार संघ में किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सीट्स लाना है और यहाँ पर किस तरह का काम इन्होंने किया है और आगे का क्या नियोजन है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की जानिब से चंद्रशेखर बावनकुळे इन्होंने इस सम्मेलन में कहा है। और जिस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह से इन्होंने भाषण में कहा कि अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती पूरी तरह से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाएगी, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने प्रवेश भी किया है, जिसमें इन परभणी केबल नेटवर्क की निवेदिका पूर्णिमा लोकरे इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग में प्रवेश किया है। जिस तरह से मुस्लिम समाज के भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, ये प्रवेश अब्दुल खालिद और उसी के साथ में विजय राव वरपुड़कर काका इनके मार्गदर्शन में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रवेश किया है। जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज ही नहीं हर समाज के लोगों ने प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद में बावनकुळे इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, किस तरह की बात कही है, ये भी इन्होंने इनके भाषण में कहा है। इस वक्त बड़ी तादाद पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद में बावनकुळे इन्होंने किस तरह का आह्वान किया है और किन नीतियों पर हमें काम करना है, ये भी इस वक्त मेड़ावे में इन्होंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, केंद्र में भी और महाराष्ट्र राज्य में भी जिस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी के चलते ये बात बताई गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे इन्होंने जिस तरह से बात कही है, पत्रकार परिषद पर परभणी के आनंद भरोसे इनके निवास स्थान पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था और पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुळे इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, पत्रकारों के सवालों के जवाब इन्होंने किस तरह से दिए हैं, आइए जानते हैं किस तरह से पत्रकारों को इन्होंने संबोधित किया है और पत्रकार परिषद में किस तरह के जवाब इन्होंने दिए हैं। 5 कोटी 63 लाख राज्यामध्ये नागरिकांना विचार करणार आहे की अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी कुठल्या आहेत, तर मेडिकल कॉलेज आहे, मनमाड परभणी रस्ता आहे, रेल्वे लाईन आहे, कृषी विद्यापीठाची 23 एकर जागा आहे, अशा महत्त्वाच्या बाबी अनेक साधारण बाबी माझ्या लक्षात आहे। पण त्याच्यावर काय करता येईल यावर सुद्धा आमचा कोर्ट एक प्लान तयार करून भारतीय जनता पक्षातर्फे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला या बाबीवर विचार व्हावा परभणीमध्ये, तर राज्याचा अध्यक्ष म्हणून त्या सुद्धा विषयावर चर्चा करणार आहे। केवळ संघटना चर्चेत आहे, पण या परभणीमध्ये या 5 गोष्टी झाल्या तर या परभणीला न्याय मिळेल याकरताही निश्चितपणे आम्ही सर्व भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी बसणार आहोत आणि एक निश्चित प्लान केंद्र सरकारकडे सादर करणार आहोत, राज्य सरकारकडे सादर करणार आहोत। मला वाटतं की संघटनात्मक डेव्हलपमेंट आणि पुढच्या काळामध्ये भारतीय जनता पक्षाची संघटना अधिक मजबूत व्हावी याकरता करावयाची कारवाई संपूर्ण ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पुढच्या विधानसभा लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदींच्या नेतृत्वामध्ये 45+ लोकसभा महाराष्ट्रात, क्योंकि जनता याच्याकरता मोदींच्या मागे उभी आहे। एकीकडे गरीब कल्याणाच्या योजना आहे, मध्यमवर्गीयाचा विकास आहे, दुसरीकडे आपल्या देशाला जगामध्ये सर्वोत्तम देश म्हणून मान्यता देण्याकरता मोदीजी प्रयत्न करत आहेत। खरं तर याचा जर विचार केला तर हा G20चं अध्यक्षपद बघा, कधी भारताने हा विचार केला नाही की G20चं अध्यक्षपद देशाला मिळेल, पण माननीय मोदींच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रात जर बघितलंय जवळपास 14 ते 15 G20चे अध्यक्षपदाचे कार्यक्रम या महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये होणार आहेत।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ये जब परभनी दौरे पर आए, परभनी दौरे पर आने के बाद में परभनी शहर के ज्ञानोपासक डीएसएम कॉलेज के मैदान में इन्होंने एक मेड़ावे का आयोजन किया और मेड़ावा जब लिया, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हुए नजर आए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में परभनी शहर की परभनी केबल नेटवर्क की निवेदिका पूर्णिमा लोकरे इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग में प्रवेश किया है। और जिस तरह से अब्दुल खालिद और भारतीय जनता पार्टी के फादर बॉडी के अब्दुल खालिद और उसी के साथ में विजय राव वरपुड़कर इनके नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और बहुत ही जिम्मेदारी से अब्दुल खालिद इन्होंने और उसी के साथ में विजय वरपुड़कर इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रवेश किया है। आइए आपको ये नज़ारा हम बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चंद्रशेखर बावनकुळे इनके मौजूदगी में जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। इस वक्त बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में विजय वरपुड़कर ये जहाँ पर भी जाते हैं, जिस पार्टी में भी जाते हैं, एक अपनी छाप यहाँ पर छोड़ जाते हैं। इससे पहले भी जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पद संभाला था और अपने कार्यकर्ताओं के लिए विजय वरपुड़कर बहुत ही जिम्मेदारी से काम करते नजर आते हैं। अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का भी जिला अध्यक्ष पद विजय राव वरपुड़कर इनके कंधे पर रखना चाहिए और जिस तरह से इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे अंदाज में विजय राव वरपुड़कर ये संभालते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, पूर्णिमा लोकरे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से प्रवेश किया है, महिला विंग में प्रवेश किया है, ये नज़ारा आपको बता रहे हैं। इस वक्त विजय राव वरपुड़कर इनकी भी मौजूदगी है आनंद भरोसे और उसी के साथ में अब्दुल खालिद ये भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आज प्रवेश किया है। इस प्रवेश में जिस तरह से इन्हें लोगों को यहाँ पर फूलों की माला पहना कर यहाँ पर उनका प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में कराया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जिस तरह परभनी में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुळे इनका प्रवेश है, प्रवेश होने के बाद में यहाँ जैसे ही परभनी शहर में इन्होंने एंट्री मारी, इन्हें काले झंडे बताकर निषेध व्यक्त किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी थी, जिस तरह से अपशब्द कहे थे, उसी के चलते आज बौद्ध समाज के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जानिब से बावनकुळे इनका काले झंडे बताकर इनका निषेध व्यक्त किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता प्रमोद कुटे इनकी भी मौजूदगी थी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया प्रमोद कुटे इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की ज़बानी। चंद्रकांत पाटलांचं करायचं काय? अरे RSS सरकारचं करायचं काय? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं साहेब, एकच साहेब, आंबेडकरी एकजुटीचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अरे भाजपचं करायचं काय? RSSचं करायचं काय? अरे चंपाचं करायचं काय? बीजेपीच्या वतीने वारंवार महाराष्ट्रामध्ये महापुरुषांचा अपमान होत आहे। या निदर्शनात आज वंचित बहुजन आघाडी व सर्व समाज बांधवाच्या वतीने आज परभणी शहरामध्ये
काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्यात आला आणि ज्या महापुरुषांचा अपमान ज्या चंद्रकांत पाटलांनी केला आहे त्या चंद्रकांत पाटलाला एवढं कळायला पाहिजे की ज्या पदवीवर तू बसलेला आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे आहे आणि तरी तुला कळत नाही का भीक मागून हे तू असं बोलतोस बाबासाहेबांविरुद्ध किंवा कोण्याही महापुरुषाबद्दल. ही शेवटची संधी आहे की आजच्या नेत्यांना जे BJPचे नेते आहेत त्यांना जर याच्या नंतर जर महापुरुषांचा अपमान केला तर घराच्या बाहेर रस्त्यात काढून मारण्यात येईल. ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881 क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126.